जादुई सुनहरा तोता। नन्ही खुशी का मन आज दुखी था। वो आज सवेरे देर से उठी थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ शशि ने उसकी पिटाई कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उसके पिता राजेंद्र ने सवाल कर दिया। क्या बात है खुशी, इतना रो क्यों रही हो? बाबूजी, कल रात तक मैंने बहुत काम किया था, इसलिए सोने में देरी हो गई। सवेरे देर से उठी तो माँ बरस पड़ी और उन्होंने इतनी सी बात पर मेरी पिटाई भी कर दी। बिटिया, सवेरे जल्दी उठ जाया करो। आज के बाद ये बात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। तुम्हारी माँ भी सवेरे जल्दी उठती थी। जाओ, अब अपना काम करो। खुशी को अपने पिता से यह आशा नहीं थी। वो सोच रही थी कि माँ को डांट पड़ेगी, लेकिन बाबूजी उसे ही उल्टा समझा बुझाकर चले गए। उसका दुख इस बात से अधिक बढ़ गया। इतना ही नहीं, शशि फिर आ गई। क्यों रे नालायक, अपने बाबूजी से मेरी शिकायत कर रही थी? तूने गलती की, तुझे इसकी सजा मिली। चली थी अपने बाबूजी से मेरी शिकायत करने। उनसे कहा, कुछ हुआ तेरे बाबूजी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे किसी का डर नहीं। चल जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। खुशी बेचारी फर्श साफ करने लगी। फर्श पर उसकी आंसू की बूंदें गिरने लगी। कोई काम तो ठीक से करने आता नहीं, बस आंसू बहाने में नंबर 1। काम पूरा करो और सारे कपड़े धो डालो। ठीक है। खुशी बाल्टी में कपड़े लेकर नदी किनारे चल पड़ी और वहाँ पहुँचते ही एक बंदर आया और 2 कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गया। खुशी परेशान हो गई। अरे बंदर भैया, ऐसे जुल्म मत करो, मेरे कपड़े वापस कर दो। वैसे भी मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत है, तुम भी मुझे रुलाने चले आए। माँ को समय पर सारे कपड़े अच्छी तरह से धोकर ना दिए तो मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगी। बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया और कपड़े लेकर बैठा ही रहा। खुशी ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया, लेकिन कोई असर न हुआ। वो कपड़ा धोती रही और बंदर के आगे गिड़गिड़ाती रही। एक आधे सुनहरे और आधे हरे रंग का तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। हे भगवान, इस बंदर से कपड़े वापस दिलवा दो, वरना माँ मेरा बहुत बुरा हाल कर देगी। अगर कपड़े नहीं मिले तो घर कैसे जाऊंगी? अब आप ही मुझे बचा सकते हो। अचानक उस सुनहरे तोते ने आंखें मटकाई और उसने ध्यान से बंदर को देखा। इसके बाद उस बंदर के ऊपर अचानक वशीकरण मंत्र जैसा असर हो गया। बंदर कपड़े लेकर नीचे उतर आया और बड़ी शांति के साथ कपड़े खुशी के हाथों में दे दिए। तोते ने फिर आंखें मटकाई और खुशी के चेहरे पर खुशी छाई। सुनहरा तोता खुशी के सामने आकर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? मेरा नाम खुशी है। खुशी को दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था, सो आ गई। बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? अरे तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गंगा राम है। तुम इतना सारा काम कैसे कर लेती हो? सब करना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और कुछ दिनों बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबूजी ने दूसरा विवाह किया और नई माँ ने मुझे नौकरानी बना दिया। आपके चमत्कार से कपड़े मिल गए, वरना घर जाने पर मेरा बहुत बुरा हाल होता। अभी भी माँ की पिटाई का दर्द गया ही नहीं है। कहाँ पर दर्द हो रहा है? गंगा राम ने आंखें मटकाई। मेरे हाथ और पीठ। अरे सारा दर्द कहाँ गया? मैं समझ गई। गंगा राम, तुमने ही मेरी पीड़ा दूर कर दी। तुम मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हो? ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया, खुशी से मिला दिया। बोलो, ठीक किया? ठीक से बहुत ज्यादा अच्छा किया। मुस्कुराने का मौका दे दिया। दर्द जब हद से गुजर जाता है तब दुआओं में असर आता है। अश्क आंखों में तड़पते हैं सुमित, ये भी मालिक को नजर आता है। गंगा राम, तुम तो बहुत अच्छे शायर हो। तुम्हारी शायरी सुनकर अब नई ताकत आ गई है। सारे कपड़े धो लूं, फिर घर को चलूं। अरे ये क्या? सारे कपड़े किसने धो दिए? आज तो माँ खुश हो जाएगी। गंगा राम, ये तो तुम्हारे ही काम है। ऐसा लगता है मुझे आलसी बना दोगे। खुशी गुड़िया, तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ इतने अधिक काम करने के लिए नहीं बने हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और हमेशा साथ दूंगा।
तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब घर चल सकती हो। खुशी बाल्टी में कपड़े लेकर घर पहुंच गई और उसकी माँ शशि मानो इसका इंतजार ही कर रही थी। अरे गजब हो गया खुशी, तूने इतने सारे कपड़े इतने जल्दी धो डाले। हाय दैया, इतने साफ, ये तो नए कपड़ों की तरह चमक रहे हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा चल मेरे पैर दबा दे, बहुत तकलीफ हो रही है। इतने में शशि के पूरे शरीर में अथाह पीड़ा उठी और वो तड़पने लगी। अरे बाप रे, मर गई। ये कौन सी नई बीमारी आ गई? दर्द से जान जा रही है। गंगा राम, माँ को ठीक कर दो। इतने में गंगा राम ने आंखें मटका ली और चमत्कार हो गया। जैसे किसी शक्ति ने शशि को खड़ा कर दिया और उसे रसोई की तरफ चलाते हुए ले गई। अरे माँ, अभी तो आप दर्द से रो रही थी, वहाँ कहाँ चल पड़ी? बिटिया तू बैठ, आराम कर, इतना काम करके थक गई होगी। मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। नन्ही सी जान, इतना काम, तुझसे इतना ज्यादा काम करवा के मैं अपने सर पर इतना पाप नहीं ले सकती। शशि माँ थाली में खाना परोसकर ले आई। अरे बिटिया, खाना खा लो, इसके बाद आराम करो, मैं सारे बर्तन मांज दूंगी। अरे माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ और देख रही हूँ? बिटिया, एक दिन मुझे ऊपर जाना है, भगवान को मुंह दिखाना है। गंगा राम आंखें मटका रहा था और खुशी को सारा माजरा समझ में आ रहा था। बिटिया, ये सुनहरा तोता तुम्हें कहाँ मिल गया? बड़ा प्यारा है। ये जब आंखें मटकाता है तो बहुत प्यारा नजर आता है। अरे माँ, ये गंगा राम है। इसकी आंखें मटकाने की अदा तो कमाल की है। ये सचमुच बड़ा चमत्कारी है। इसने ही मेरी जिंदगी संवारी है। मैं इसके खाने के लिए अमरूद लाती हूँ। इसे भूख लगी होगी, खिलाती हूँ। गंगा राम ने घर में चारों तरफ नजर डाली तो देखा तो पूरे घर में गरीबी का ही राज्य था। खुशी झटपट अमरूद काट कर लाई और गंगाराम के सामने रख दिया। गंगाराम बड़े प्यार से खाने लगा और इसके बाद वो खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा। उसके दोनों पंख फड़फड़ाने से सोने के सिक्के गिरने लगे। खुशी ने सारे सिक्के समेट लिए। मेरी खुशी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसे किसी भी चीज की कमी हो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे एक राजकुमारी बनाऊंगा। खुशी की माँ, एक बात सदैव ध्यान रखिए कि खुशी की खुशी में आपकी भी खुशी है। खुशी खुश है तो ये गंगा राम भी खुश है। आप तो समझ गई होंगी। अरे समझ गई, अच्छी तरह समझ गई गंगा राम। खुशी बिटिया की खुशी का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। गंगा राम खुशी के साथ उसके घर में रहने लगा। वो इधर उधर उड़ता और फिर कहीं से आ जाता। खुशी के घर की हालत भी पूरी तरह से सुधर चुकी थी। उनका रहन सहन ठाट बाट अच्छा हो गया था। एक दिन खुशी घर में सो रही थी। गंगा राम अमृत खाकर फुदक रहा था। एक सांप घर में घुस आया। वो सोती हुई खुशी के पास जा रहा था। इतने में गंगा राम ने उसे देख लिया। उसने आंखें मटकाई और सांप के ऊपर वार कर दिया। सांप बौखला गया और वो गंगा राम की तरफ मुड़ गया और उसने गंगा राम पर वार कर दिया। गंगा राम ने उसे फिर चोंच मारी। सांप घायल हुआ और उसने फिर पलटवार किया और वहाँ से भाग गया। गंगा राम नीचे गिरकर तड़पने लगा। खुशी जाग गई थी। वो उसकी माँ और घर के दूसरे लोग गंगाराम की हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। माँ देखो, सांप ने गंगाराम को काट लिया है। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरे गंगाराम को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरी जान ले लो, लेकिन गंगाराम को ठीक कर दो। अरे खुशी, ये क्या कर रही हो? मेरे बदले अपनी जान की बात कर रही हो? भगवान ने तुम्हारी पहली बात मान ली और मैं ठीक हो गया। भगवान मेरी खुशी को कुछ नहीं होने देंगे। वो जो सांप आया था उसे एक जादूगर ने भेजा था, इसलिए मेरा चमत्कार उस पर पूरी तरह असर नहीं कर पाया। आज मेरे चमत्कार और तुम लोगों के प्यार ने ही मेरी जान बचाई है। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। जादुई पालकी। हिमानी बगीचे से फूल तोड़कर तेज कदमों से घर की ओर जा रही थी।
रास्ते में जमींदार का लड़का सत्यम सिंह घोड़े पर बैठकर अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसने हिमानी का सौंदर्य देखा तो देखता रह गया। हिमानी शर्मा कर आगे बढ़ गई। सत्यम ने भी कुछ नहीं कहा। वह कुलीन घर का नेक लड़का था। 2 दिन के बाद जमींदार जी के घर से हिमानी के पिता शरद जी के यहाँ हिमानी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं। जमींदार साहब ने शरद जी को अपनी हवेली पर बुला लिया था। शरद जी, मेरा बेटा सत्यम सिंह पढ़ा लिखा है, सारा कारोबार देख रहा है। हाँ, सत्यम तो बहुत नेक लड़का है। पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करते हैं। बड़ा ही होनहार है। यदि आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी हिमानी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। शरद की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटी के लिए इतना अच्छा और बड़े घर का रिश्ता मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। अहो भाग्य! ठाकुर साहब, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं आपके सामने खड़े होने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी क्षमता पर विवाह के अवसर पर आप लोगों का यथा योग्य स्वागत करूंगा। मेरी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। शरद ने विवाह की तैयारी करनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी आकांक्षा कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हिमानी का रिश्ता जमींदार के बेटे सत्यम के साथ हो। वह चाहती थी कि सत्यम का विवाह उसकी सगी बेटी अर्चना से हो। एक दिन दोपहर तक आकांक्षा हिमानी से खूब काम कराती रही। उसे नाश्ता खाना चाय कुछ नहीं दिया। रात में भी उसने बहुत कम खाना पाया था। हिमानी, जा बगीचे से फूल की तुड़ाई कर ले, जमींदार साहब के यहाँ भेजने हैं। माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। जा, नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। पहले काम जरूरी है, आने के बाद खा लेना। हिमानी बगीचे में फूल तोड़ने चली गई। उसे काफी देर हो गई। माँ आकांक्षा पहुँच गई। खाना ना खाने और थकावट के कारण हिमानी को चक्कर आ गया था। वहाँ पर घोड़े पर बैठकर जमींदार का बेटा सत्यम सिंह आ गया। आकांक्षा ने हिमानी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और हिमानी उठकर बैठ गई। चाची जी, इन्हें क्या हो गया? क्या बताऊं बेटा, इसे बचपन से ही मिर्गी की बीमारी है। आज मिर्गी आने के कारण बेहोश हो गई। माँ, ये क्या कह रही हो? तू चुप कर, मैं कोई चीज छुपा नहीं सकती इनसे। अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। सत्यम सिंह को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचते हुए आगे निकल गया। यह बात जमींदार तक पहुंच गई। उन्होंने शादी न करने की बात सोची। उन्होंने शरद जी को बुलाकर यह भी कह दिया, शरद जी, आपने मुझसे एक बड़ी बात छुपा ली। आपके बेटी को मिर्गी आती है। जमींदार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है। आप अपनी बेटी की बीमारी की सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी ने सारी बातें बता दी है। अब ये विवाह नहीं हो पाएगा। जमींदार साहब, ये बीमारी की बात सत्य नहीं है। उसे चक्कर आ गया होगा। एक नौजवान लड़की को यूं ही चक्कर कैसे आ सकता है? मैं सब समझता हूँ। आप यहाँ से जा सकते हैं। शरद जी बहुत दुखी होकर अपने घर लौट आए। हिमानी बिटिया गिलास में पानी लेकर आई। क्या हुआ बाबूजी? आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। नहीं बिटिया, कुछ नहीं, यूं ही थकावट आ गई है। नहीं बाबूजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ और बात है। हिमानी के बहुत जिद करने के बाद शरद ने उसे सारी बात बताई। हिमानी को बहुत दुख हुआ। उसकी सौतेली माँ आकांक्षा अपनी कामयाबी पर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। हिमानी के बाबूजी, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? आपको भूख क्यों नहीं लगी? तुमने तो अपनी मन की कर ली है। हिमानी के ऊपर झूठी बीमारी मिर्गी का आरोप लगा दिया है। उसके विवाह में बाधा डाल दिया है। भगवान तुम्हें इस पाप की बहुत बड़ी सजा देंगे। जाओ, खाकर सो जाओ। हिमानी ने भी खाना नहीं खाया। वह अपने फूलों के बाग में चली गई। अपनी किस्मत के साथ यह घटना वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके आंसू बह निकले और फूलों पर गिरने लगे। उसी समय फूलों की परी वहाँ प्रकट हो गई। बालिके, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ सारी बात। परी रानी, मेरा नाम हिमानी है। मेरा विवाह जमींदार के पुत्र सत्यम सिंह के साथ होने वाला था। मेरी माँ ने उन्हें मेरे बारे में गलत जानकारी दी कि मुझे मिर्गी आती है और मेरा विवाह टूट गया। तो यह बात है। अब अपने आंसू पोंछ लो। मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगी।
सत्यम सिंह के साथ करवाऊंगी। मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दे रही हूँ। इतने में परी ने जादुई छड़ी उठाया और सामने एक पालकी आ गई। फिर से जादू किया। पालकी के अंदर शानदार भोजन की थाली सज गई। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, अब खुशी मन से खाना खा लो और इस पालकी में बैठकर सैर करो और उसके चमत्कार देखो। आज से यह जादुई पालकी तुम्हारी, यही तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। हिमानी ने खुश होकर खाना खाया और हाथ जोड़कर परी का धन्यवाद किया। वह पालकी में बैठ गई और पालकी हवा में उड़ने लगी। हिमानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पग पग पर सहायता करूंगी, तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगी। हिमानी पालकी में बैठकर आसमान में उड़ने लगी। नीचे के सभी प्यारे नजारे देखकर खुश हो रही थी। पालकी के चमत्कार से उसके कपड़े बदल गए। वह बहुत सुंदर दिखने लगी। वह एक नदी के किनारे पालकी से कहकर उतर गई। उसने नदी का पानी पिया और वहीं बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ जमींदार का बेटा सत्यम घोड़े पर बैठकर आ गया। हिमानी को देखते ही वह उसके समीप आ गया। हिमानी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे माँ की बातों पर विश्वास किया। यदि तुम तैयार हो, अब तो मैं तुम्हें हर रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं विवाह करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा, वरना आजन्म कुंवारा रहूँगा। सत्यम सिंह की बातें सुनकर पालकी मुस्कुरा रही थी। सत्यम जी, मेरी माँ ने जो भी कहा था वह सत्य नहीं था। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसी कारण से मुझे चक्कर आ गया था, जिसे उन्होंने मिर्गी का नाम दे दिया। वह अपनी सगी बेटी की शादी आपसे करवाना चाहती है। मेरे साथ इतना बड़ा झूठ! मैं भी कितना मूर्ख था जो उनकी बातों में आ गया। एक माँ ऐसा भी कर सकती है? वे मेरी सौतेली माँ है। उन्होंने मेरा भला कभी नहीं चाहा। अब तो भगवान ही हम दोनों का भला चाह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्यम को पालकी के इस तरह बात करने पर आश्चर्य हुआ। हिमानी ने पालकी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। हिमानी, मैं आज ही बाबूजी से बात करूंगा और अपने विवाह की तारीख पक्की करूंगा। सत्यम की हिमानी के साथ शादी फिक्स हो गई। हिमानी की सौतेली माँ आकांक्षा बहुत नाराज हुई। हिमानी के बाबूजी, अगर हिमानी की शादी सत्यम के साथ हुई तो मैं जान दे दूंगी अपनी। देखो, अब बनती बात को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। अपने मरने जीने का नाटक बंद करो। मैं नदी में कूदकर मर जाऊंगी। इस बात पर पालकी ने आवाज लगाई। अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, चलो मेरे साथ, उड़ जाओ। आकांक्षा के न चाहने पर भी पालकी ने उसे अंदर खींच लिया और ऊपर उड़ चली। आकांक्षा घबरा रही थी, वो रो रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतने में नदी आ गई। लो, छोड़ दिया। इतना कहते ही पालकी ने आकांक्षा को छोड़ दिया और वह पानी में गिर गई। अरे पालकी, मेरी माँ को बचा लो। पालकी ने आकांक्षा को बचा लिया और किनारे पर रख दिया। देखा, आपने इसकी जिंदगी बर्बाद किया और इसने आपकी जान बचाने के लिए मुझे कह दिया। हिमानी बिटिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अब नहीं करूँगी। हिमानी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सौतेली माँ को माफ कर दिया। इसके बाद उसका विवाह सत्यम के साथ धूमधाम से हो गया। वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।